यस, वेलकम 10th क्लास डियर स्टूडेंट्स। अभी इतने मैथ्स का पेपर आपके नेक्स्ट में होने वाला है, तो 10th मैथ्स की फाइनल टच की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्नावली के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो भी क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आपको हल कर सकते हो, कर देते हो, तो आप मैथ्स में नो डाउट 100 ऑफ 100 आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट अध्याय अपना पहला है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आप जानते हैं इसमें बच्चों कुल आपको ध्यान रखेंगे बहु विकल्प के प्रश्न पूछेंगे, है ना। वो आपके 2 अंकों के पूछेंगे, यानी 1+1 पूछेंगे, है ना। बहु MCQ वाले पूछेंगे, है ना। MCQ वाले मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, 1+1 याद रखना। तो हमें इसके MCQ करना बहुत ज़रूरी है, और प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, तो 2 नंबर तो ये हो गए। और एक पूछेंगे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लघुत्रात्मक, यानी कि वो आपको एक प्रश्न पूछेंगे और वो कितने नंबर का हो जाएगा हमारे 2। तो 2 और 2 कितने हुए 4 हो गया। कर ले, आपको याद रखो पहली प्रश्नावली में वास्तविक संख्या में आपको MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कितने 2 पूछेंगे, प्रत्येक कितने नंबर का है 1 नंबर का, तो 1 2 हो गए। और एक छोटा प्रश्न पूछेंगे और वो 2, तो टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, अब क्या क्या पूछेंगे एक क्लियर करो अपने को। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको आया जैसे पूछा पूर्णांक संख्याओं 70 to 120 का SCF है। अब आपके पास में 360 है, 72 है, 24 है, 12 है, बेटा सब आपको आता भी है। लेकिन एक बार परीक्षा भवन में आप अपनी कॉपी के बैक साइड में रफ काम करें, और कैसे हल करेंगे आपको बिल्कुल मालूम है ना। जैसे ये लिखे आपने 72 किसका भाग देना, किसमें देना 120 का भाग दे दो, कितने बार गया एक बार, कितने आए 72 घटा दो, 10 में से 2 गए, पीछे रहे 8, ये हो गए 8, ये कितने हो गए 4, और वापस भाग दे दो किसमें 72 में, कितने बार गया 48 का 48, कितने रहे 4 और 6, और कितने आए 48, कितने बार भाग गया 2 बार। ओके, अब किसका पूरा भाग गया है 24 का, तो बोलेंगे कि 24 इज द SCF। क्लियर है ना, ये सब आपको मालूम है, लेकिन एक बार करना है और समझना है। चलिए आगे चलते हैं। इसने हमारे को पूछा है पूर्णांक संख्या 12 व 15 का LCM क्या होता है। घबराने आराम से 12 के फटाफट आप अब बाज्य गुण कर दिया आपने, है ना। 2 × 2 × 3 हो गया ना, यानी 2 पावर 2 × 3। ओके, ये हमारा 15 है, तो क्या लिखेंगे 3 × 5 लिखेंगे। तो मतलब क्या आया 2 की पावर हाइस्ट कितनी है 2। ओके, 3 की पावर कितनी है 1, और यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 3 और 5, तो कितना आया 2 दूनी 4 × 3 × 5, कितना 12 पंजे 60। तो यहाँ पर हमारा LCM कितना आया हमारा 60 होगा। ये सब आपको मालूम है, याद करते रहना। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और समझने का पूरा अपन लोग प्रयास करेंगे। ओके, देखिए बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पूरा ध्यान रखना कौन सी अपरिमेय नहीं है। तो जैसे अपने क्या हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर पाई का मान आया है इसलिए ये अपरिमेय। पर ध्यान रखो ये है ना, ये 7 पाई है, तो पाई से पाई तो कट गया, वास्तव में तो 7 लिखी हुई है। तो अपरिमेय कौन सी संख्या, ये भी देखो कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं होना मतलब कौन होना परिमेय, कौन होना परिमेय संख्या बताने आपको यूँ। अब यहाँ देखिए √2 तो 100% है, आप समझेंगे आप यूँ। √2 है, ये हमारी कौन सी है अपरिमेय। 5 √3 है ना, 5 √3, ये 5 √3 भी क्या होगी हमारी अपरिमेय। ठीक है ना, यहाँ कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ये आया है √2 और 5, यानी √ किसके ऊपर है 2 के ऊपर, है ना, गुणा कर रहे। देखो समझना हो, गलती करना मत। ये √25 नहीं है बच्चों, यह ऐसा मत लिखना कि √25, ये क्या लिखा है √2 × 5, तो ये भी हमारी क्या है अपरिमेय। लेकिन यहाँ से देखो 7 पाई, पाई से पाई कट गया, कितने हो गए 7, तो यह हमारी अपरिमेय नहीं है। यानी यह कौन है हमारी संख्या, यह हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होना मतलब अपरिमेय नहीं है। समझ रहे हो किस तरह से देखो प्रश्न पूछते हैं हमारे स्टूडेंट, इसको तो लिखते ही नहीं है, आप समझे, है ना। वो तो यहाँ पर लिख भी नहीं पाते हैं,
वो इस तरह से यहाँ समझते भी नहीं है। देखो समझने का पूरा प्रयास करेंगे आप यो। कैसे बच्चे इतने, वो उनके दिमाग में तो यही रहता है कि सर ये तो हमारे पाई आ गया है, ये तो 100% क्या मानते हैं मालूम है, ये तो इसको मानते हैं अपरिमेय मानते हैं। परंतु ये 7 पाई अपॉन पाई है, पाई से पाई कट गया, संख्या होगी 7, 7 क्या है परिमेय। तो कौन सी अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय, तो उत्तर कौन सा है हमारा अ। ठीक है, ये हमेशा अपरिमेय, ये अपरिमेय, यहाँ भी भ्रम में पड़ जाते हैं। यह √25 नहीं है, ये √2 × 5 है, यानी गुणा इसका। तो कौन सा आंसर हुआ अ, हमारा आंसर राइट है। आगे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न आ गया। 2 पूर्णांक ए व बी सह अभाज्य है का आशय क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझने वाली बात है। ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप विद्यार्थियों के हित के लिए प्रश्न बैंक जारी किए, उन्हीं में से मैं करवा रहा हूँ। और ये अगर बच्चा कर देता है, ऐसा विभाग मानता है कि इसके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो 2 पूर्णांक बेटा कौन था, एक तो है ए और एक क्या है बी, दोनों कैसे सहअभाज्य। इसका मतलब क्या है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी विद्यमान हैं। हाँ, ए बी को विभाजित करता है उपयुक्त से बी, तो बोलेंगे दोनों, देखो क्या लिखा है, दोनों में से कोई, दोनों में कोई और हाँ, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों में एक के अलावा कोई अन्य भी विद्यमान है, गलत। ए बी को विभाजित करता है, गलत, तो ये भी हो गया गलत। तो स्पष्ट है कौन सा आएगा, दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अच्छे तरह से लिखना। नेक्स्ट आया संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा। तो ये तो आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा समझा दूँ, ऐसे प्रश्न आ जाए तो कॉपी के बैक साइड में यहाँ लिखना आप 120, फटाफट यहाँ से 2 का भाग दिया 60 आए, 2 का भाग दिया 30 आए, 2 का भाग दिया 15 आए, 3 का भाग दिया 5 आए, और 5 का भाग दिया 1 आए। कैसे लिखोगे बेटा इसको, देखो 2 की पावर कितनी आ गई 3, ये लिखा 2 पावर 3 इंटू क्या लिखा 3 इंटू 5 लिख दिया आपने। बस ये आपका अब कहाँ दिखाया है, 2 पावर 3 कहाँ है, ये 2 पावर 3 समझने का पूरा प्रयास करेंगे। 2 पावर 3, ये 2 पावर 3, और फिर 15, ये 15 लिखा हुआ है। तो कभी घबराया नहीं है ना। जैसे आपको देखो कितना कितना घुमाया है, आप तो बोलोगे सर 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 इंटू 5 है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, 2 की पावर तो इसने 2 कर दी हो, 2 की पावर क्या कर दी इसने 2, और यहाँ कर दिया 3 इंटू 5। अगर यहाँ मान लो, अगर यहाँ 2 के ऊपर घात 3 होती तब तो हमारा ये आंसर होता है, समझ रहे हो ना। अगर देखो समझने का पूरा प्रयास करें, अगर 2 के पावर ऊपर 3 होती तो ये होता, लेकिन 2 पावर 2 कर रखी है, तो हमारा आंसर कहाँ हम जाएंगे, हम हमारा आंसर होगा वो सही होगा। समझ लेना, कोई डाउट रखना मत ही। नेक्स्ट देख लिए, बहुत प्यारा प्रश्न। m और n 2 धनात्मक पूर्णांक है, और साफ लिखा है इसने m बराबर, क्या लिखा बेटा, m बराबर लिखा है x पावर 2 और y पावर 5, ओके। और n बराबर लिखा है x पावर 3 और y पावर 4। x व अभाज्य है तो HCF निकालो, mn देखो HCF mn, यानी इन दोनों का HCF निकालना है। तो आप क्या करना, HCF जब आपको m और n का पूछे तो दोनों में हाईएस्ट देख लो, x पावर 2 x पावर 3 कितना कॉमन ले सकते हैं आप, यूँ x पावर 2 आया, y पावर 5 y पावर 2 कितना कॉमन लेते हैं y2, बोलो कहाँ लिखा है x2 y2, ये लिखा हो x2 y2। बस इस तरह से लिखना है आपको, अच्छी तरह से गलती मत करना। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि पूर्णांक x व 18 का, यानी एक संख्या हमारे पास में x और बेटा दूसरी संख्या है वो हमारे पास में कौन है 18, इन दोनों का एलसीएम कितना है, ये हमने लिखा है एलसीएम कितना आ रहा है 37, ओके। और क्या पूछ रहा है, एचसीएफ कितना पूछ रहा है, राइटिंग मेरी मालूम पड़ रही है, 2 पूछ रहा है। किसका मान निकालना है अपने को, x का मान निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, याद है आपको, प्रथम संख्या याद है ना, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू HCF। अब देखो प्रथम संख्या कितनी है अपने पास में, बताओ मेरे को x, तो x इंटू दूसरी कितनी है 18, एलसीएम कितना आ रहा है 37, HCF कितना आ रहा है 2। अब निकाल दो x का मान कितना होगा 37 इंटू 2/18 का भाग 37 में गया 2 बार, और क्या है 2/2,
और कितना आया 4, और ये 4 हमारा आया आंसर। तो इस तरह से आप करोगे ना तो सभी आपके सवाल से कहीं आपके गलती होने की संभावना ही नहीं है, और न हो भी सकता है। चलो आगे नेक्स्ट देखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ मान लो 27 है, एलसीएम इतना है, उनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकाल दीजिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी मैंने किया ना आपको, तो मैंने लिखा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ यानी 27 इंटू एलसीएम 162, उसमें से एक संख्या 54 का भाग दे दो, ये भाग दिया 2 बार, 2 का भाग 162 में कितने आए 81, तो ये हमारा कौन सा आया 81। बिल्कुल इजी आते हैं प्रश्न, सरल आते हैं, आप आराम से इनको अच्छी तरह से समझ सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली प्रश्न बात ही नहीं है, आराम से आप इनको व्यवस्थित से लिख सकते हो। नेक्स्ट आइए पूर्णांक, देखो पूछा पूर्णांक संख्या 96 और 404 का एचसीएफ निकालो। अब कभी दोनों संख्या को एचसीएफ पूछे घबराना नहीं है, आप हमेशा यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे ये लिखा 96, आप भाग दो, किसमें भाग दो 404 में, कितने बार गया 4 बार जाएगा, 6 संग 24 असल की 2 36 और कितने हो गए बेटा 38, घटा दो, 4 में 4 गए पीछे 0, 10 में से 8 गए पीछे 2, कितना है 20, 20 का भाग वापिस दे दो किसमें 96 में, तो 20 का भाग 96 में दिया तो कितना है 20/80 आए ना, कितने रहे 16, 16 का भाग 20 में दो, कितनी बार गया एक बार, कितना है 16, कितने रहे से 4, 4 का भाग 16 में दो तो कितना है 416, कितना रहा, किस संख्या का लास्ट में पूरा भाग जाता है 4 का, तो बस या पहले भी एक सवाल आगे गया, तो कौन सा हमारा आया 4, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखो प्रश्न आ रहा है, जल्दी से लेंगे, प्रश्न वाले पूरे करेंगे। 337 व 54 का अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो और सिद्ध कीजिए कि एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणा। दो बात पूछी अपने को, एक तो अपने को एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसके पश्चात में सिद्ध भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या का गुणा। आप क्या करो, देखो मैंने यहाँ से लगा लेफ्ट में से, मैंने यहाँ लिखा बेटा लेफ्ट में, मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पर, इसको लिखा, पहले आप लिखना हल, है ना, समय, ये क्या लिखा है 337, ओके। अब 337 के आप आराम से टुकड़े कर लो ये, ठीक है, 2 का भाग 11 है ना, 1 दूनी दूनी 1, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, सही है ना, चेक कर दो, 8 2 का भाग दो बेटा कितना है 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, वापस 2 का भाग दो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, वापस 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया बोलो बेटा 21 बार गया, किसका भाग जा रहा है अपने पास में 3 का भाग, कितनी बार गया 7 बार, अब किसका भाग जा रहा है 7 का, कितनी बार गया 1 बार, ओके। अब मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ जगह कम बढ़ना पड़ जाए, 370 क्या हुआ 1 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर तो आ गई 4 हमारे, एक मिनट, हाँ एक मिनट लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू कितना आया 3 इंटू 7, किसका मान 337 का, कैसे किया आपने, भाग दिया 8 लगी 3 16 2 का भाग 42 है ना, सही है ना, इस तरह से लिखा आपने। अब कौन सा बेटा आ रहा है 56, तो ठीक इसी प्रकार से 56 के भी टुकड़े करो आप, ये कर सकते हो 56 टुकड़े, कैसे 56 टुकड़े के, ये लिखा मैंने 56, यहाँ भाग गया, किसका भाग दिया 2 का, कितने आए 27, 2 का भाग कितने आए 9, कितने का भाग 3 का, कितने आए 3, किसका भाग 3 का, कितनी बार गया 1, तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ आपके लिए, ये लिखा मैंने 56 बराबर, साफ साफ लिखना कॉपी में, तो कितने बेटा आप ले 1 इंटू 2 की पावर, देखो दिख रहा है 2 की पावर 2, ये लिखा 2 की पावर 2 इंटू क्या लिखा 3 की पावर भी 2, ये आप लिख दो एक बारी, ओके। अब हम चलते हैं आगे, 2 दूनी 4 और 36 9, 2 की 27 2, नहीं ये गलत किया, देखो ये गलत किया, ये 56 वाला गलत हो गया, ध्यान दो, ये गलती की अपने, यहाँ भी गलती की है, वापस को दोबारा करो, ये 56 वाला करो, आराम से अच्छी तरह से भाग दें, किसका भाग गया 2 का बार, कितनी बार गया 27 बार, किसका भाग जाएगा 3 का भाग, कितनी बार जाएगा 9 बार, किसका भाग गया 3 का, कितनी बार 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, 3 4 9, तो अभी क्या है हमारे 56 बराबर ये आए, देखो क्या है 56 बराबर ये आए 1 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3, ये आया, समझ रहे आप यो 56 का कितना है 1 इंटू 2 3 3 9 27, ये आ गए, तो ये भी है हमारे, ये तो 337 के
गुणनखंड है और ये कितने हैं 56 के। अब क्या निकालना है इनको, एचसीएफ निकालना है। तो अब आराम से देखो, लिखो, हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, देखो लिखा आपने एचसीएफ में क्या लिखेंगे आप देखो, कौन उभयनिष्ठ घात कौन आ रही है, 1 तो है, 1 लिखो, बोले मत लिखो। 2 की पावर कितने यहाँ पर देखो बताओ, 2 की पावर कितनी आ रही है हमारे 4 आ रही है, 2 की पावर 4। तो यहाँ 2 की पावर 4 आ रही है और यहाँ 2 की पावर 1, तो एचसीएफ में कॉमन कितने आ रही है 1, तो 1 लिखा। यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 3 है, तो 3 पावर भी 1। अब यहाँ कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, 7 मिलने कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार, लेकिन मिल कितना रहा है 1 बार ही हो। तो हम देख सकते हैं दोनों का कितना है, 3 दूनी 6, कितना आया 6। ऐसे हमारा 6 आया। समझ रहे हो, समझने का पूरा प्रयास करें। जो कॉमन आ रहा है वही लिखो। 1 तो आ गया, 1 लिखा, 2 की पावर 4 2, तो 2, 3 पावर 1 तो 3 पावर 3, तो यहाँ 3 आया, ये आया हमारा एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम, तो ये लिखा हमने एलसीएम। इसमें क्या लिखेंगे, ऊंची से ऊंची घात लिखो आप, ऊंची से ऊंची घात। ऊंची घात कौन हुई, यहाँ 1 है, 1 तो लिखो, ठीक रहेगा, आप लिखते रहो। यहाँ बेटा कितने 2 की पावर 4 या 2 की पावर 1, तो ऊंची घात कितनी हुई 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 3 पावर 3, ये लिखा हमने 3 पावर 3। समझना, हाँ, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 1, तो ऊपर आई 2 पावर 4, और ये आया 3 की पावर 1 और 3 पावर 3। लास्ट में कौन आ रहा है 7, तो बिल्कुल आपको 7 भी यहाँ पर आपको लिखना है। अब आप गुणा कर दीजिए, क्या गुणा आया मालूम आपको, ये गुणा देखो हमने लिखा, आपका क्या लिखा 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 बराबर लिखना है अपने को ध्यान से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये लिखा हमने 16 इंटू 3 3 9, 9 3 27, ये लिखा आपने 27 इंटू कितने लिखे 7। समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से आपको लिखना है, व्यवस्थित, घबराने की जरूरत नहीं। ये आपने लिखा, देखो अब देखिए आप कैसे लिखा आपने, समझ में आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 9। अब ये कितने आ गए 7 है ना, ये आपने 7 लिखे। ओके, अब गुणा करो, कैसे गुणा करोगे आप यूँ, इनका 16 और 27 से गुणा करो, 7 से गुणा करो, तो ये लिखे मैंने है ना 16 रफ में करता हूँ और 27 गुणा किया, 7 संग 42 हासिल की 4, समझ रहे हासिल 4 111 इंटू कितने आ गए 16 दूने कितने आ गए बच्चों 32, तो 2 3 और 4 कितना है 432, 432 इंटू 7 27 संग देखो 7 संग 27 गुणा क्या सोचता है असल 92 असल 411 इंटू 32, 2 के 2 2 3 3 आगे से अब गुणा करो इसे 7 से कितना आया 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी हासिल की 1, 7 1 की 22 का 2 हासिल की 2, 28 और 2 कितने हो गए 30, है ना। ये हमारा आया एलसीएम। ये क्या आया था आपने बच्चों बताओ मेरे को, ये आया था आपने बताओ क्या आया था, ये हमारा आया था एलसीएम एचसीएफ आया था, और ये क्या आया एलसीएम कितना आया 3000 तो ये भी आंसर आया इसने कहा ना, ये निकालो, ये तो हमारा निकल गए। अब सिद्ध करना है 7 दिन से हासिल की 1 22, अब सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है या नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने लिखा यहाँ लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखा, ओके। तो कितना है एचसीएफ बताओ मेरे को 6 इंटू लिख दो 3024, करवा दो गुणा कितना आया 6 संग 24 हासिल की 2, 6 2 12 और 14 हासिल की 1, और ये आ गया कितना आ गए 6 हासिल 2 12 हासिल की 1, तो आ गया 1, और कितना आया 37 18,144 कितना आया 18,144। ये क्या आया इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, 6 हासिल की 2 और 6 हासिल की 2 12 हासिल की 1 का ऐसा, ओके। अब आप क्या करो दोनों संख्या को भी गुणा कर दो आप यूँ, किसका ये याद रखना कितना है आपने, देखो मैं लिख दूँ 18,144। अब लोग आप क्या करो इनका गुणा कर दो, किसका गुणा कर दो 337 और 56 का गुणा कर दो आप यूँ। तो कैसे निकालोगे आप यूँ, इधर देख लीजिए आप यूँ, यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ अपन
तो करेंगे प्रयासियों, इस तरह से ध्यान दीजिए। किसका गुणा करना अपने को, मैं इस हरी पेन से कर दूँ ना, आप समझ में आ गया ना। एचसीएफ निकाला, एलसीएम गुणा किया। अब आप क्या करो, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, यानी किसका निकाला 337 और किसका 54 का गुणा करो जरा, और ये इसके बराबर से। तो 6 संग 24 हासिल की 2, 6 12 और 14 हासिल की 1, 6 12 और 1 13। अब गुणा किया 6 पंजे 30 हासिल की 3, 5 15 18 हासिल की 1, 5 15 और 1 16। इनकी जोड़ करो बेटा, कितने आए 4 और 4, 8 11 हासिल की 1, 8 आया 18। ओके, तो ये क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों के आगे बराबर, ये हो गया सिद्धियों। समझ में आया आपको कंप्लीट। पहले आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएफ निकाला, इस तरह से करना आपको, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आपको आता भी है, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 1-2 प्रश्न और हैं, चलते आगे। सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। ऐसे प्रश्न आ जाए तो बच्चों आपको लिखना है स्पष्ट, क्लियर कट लिखना है। आपको लिखना है लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे हल, यहाँ अच्छी तरह से लिखना है अपने को, कभी गलत। मोस्ट प्रश्न है, माना कि 7√5 एक क्या है, आप लिखो माना कि यह एक, क्या लिखोगे उल्टा मान लो, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हुआ, परिमेय संख्या है तो 7√5 को अपन a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है। अब आप इसको हल करो, वज्र गुणा कर दो, तो ये हमारा क्या, या एक काम करो 7 को इधर भेज दो, तो √5 बराबर क्या हुआ, a/7b। देखो अब आप यहाँ देखो, देखना अब मुझे यहाँ देखो, यहाँ देखने वाली बात है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि यह देखो क्या लिखा, चूँकि √5 हम जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एवं यह देखो a/2b एक क्या है, यह हमारे एक परिमेय संख्या है। तो ये जो कह रहा है ना, इसलिए √5 = a/7b एक विरोधाभास है। एक कैसा बच्चों, एक विरोधाभास है। समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ तक तो आप आगे मालूम पड़ा। अब √5 क्या है, √5 है अपरिमेय, a/7b क्या है, ये परिमेय, और ये क्या कह रहा है, ये दोनों बराबर है, संभव ही नहीं है, तो ये एक विरोधाभास हो गया है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ, हम अब लिखना, अब कुछ नहीं करना, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा गलत मानी थी। अवधारणा क्या मानी थी, गलत मानी थी। इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से लिखना है, बहुत शॉर्ट प्रश्न है, और समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा आपको ये। चलिए अब बेटा आ रहा, देखो सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या। मोस्ट प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा है, कई बार इसको पूछा, बोर्ड में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। समझ लो एक बार, आप वापस भी हो, आपको आता है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप हमेशा लिखना, हमेशा जैसे यहाँ से हल कर रहे हो, तो देखो मेरे पास जगह मैंने लिखा, हमने लिखा हल, और लिखो बस वही भाषा लिखनी है, माना कि √3 एक क्या लिखा आपने, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या होगी तो √3 किसके बराबर लिख पाएंगे, a और b, और लिखेंगे a एवं b सह अभाज्य संख्याएँ। कैसी है, सह अभाज्य संख्याएँ हैं, ये आपको लिख देने का है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको आगे तो देखो ये लिखोगे आप यूँ, तो हम लिखेंगे √3 × b = a। ओके, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या हो गया, 3b² बराबर क्या हो गया हमारे, ये a² हो गया। समझ रहे हो आप यूँ, यहाँ से √3/a/b
इसको गुणा किया, √3 इंटू बी बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 3b² बराबर a²। अब क्या होगा यहाँ पर यूँ, यहाँ पर a किससे हो रहा है विभाजित, 3 से। लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर a 3 से विभाजित होगा, है ना। ये 3 से विभाजित होगा ना। कौन होगा, यहाँ पर a 3 से विभाजित होगा ना, a में 3 का भाग जाएगा a में, तो हमने लिखा a बराबर, इसलिए a बराबर 3c। समझने का पूरा प्रयास करना। a में किसका भाग जाएगा, पहले तो हमने माना था कि सहभाज्य है, हमने लिखा 3b² बराबर a², तो हमने लिखा a बराबर 3c, यानी कि a 3 से विभाजित है, तो a बराबर क्या लिखा, 3c लिखा। अब a के मान को आप क्या करो, देखो मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक इसको मान सकते हो समीकरण नंबर फर्स्ट, a के मान को 1 में रखा, हमने लिखा a का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या था हमारा 3b², ओके, बराबर a² था ना, तो इसकी जगह लिख दो आप 3c, तो ये लिख दिया आपने। अब यहाँ क्या आया, देखो आपको क्या आया, 3b² बराबर 9c² हो गया। अब ये 3 से कट गए तो b² बराबर क्या हो गया, 3c², कैसे है, 3 का भाग गया। अब इसको बोले आप ऐसे लिख सकते हो कि 3c² बराबर b²। अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या देखने वाली बात है, अब b किससे होगा विभाजित, लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर b 3 से विभाजित होगा, किन से विभाजित होगा, 3 से। अब थोड़ी मैं स्याही चेंज कर रहा हूँ, आप समझना। यहाँ हमारा स्टेटमेंट आया था a 3 से विभाजित है, यहाँ स्टेटमेंट आया b 3 से विभाजित है, और स्टार्ट में क्या बोला था हमने, a एवं b सहअविभाज्य संख्या है। देखो ध्यान से समझो आप, पहले स्टार्ट में बोला था कि a व b सहअविभाज्य संख्या है, लेकिन जो हम हल करते गए तो a 3 से विभाजित है, b 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, तो विरोधाभास आ गया। स्टार्ट में माना था कि क्या था, a व b सहअविभाज्य है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है a 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, तो क्या लिखेंगे, लिखना है यह एक विरोधाभास है ना। आप आराम से लिखना है यहाँ पर, यूँ अच्छी तरह से हमें लिखना है, यह एक, वही सेम, यह एक विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ, हमने अवधारणा एक गलत मानी थी, लिख देना, लिखेंगे अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। बस थोड़ा आपने ध्यान दिया, इतना समझा है, कहीं आपकी गलती आने वाली नहीं है और पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को आप समझ लेना, और सब प्रश्न अच्छा है। इसी के साथ में अगली प्रश्नावली में आपके सामने दे रहा हूँ, आप समझ लेना, लिखते रहना आप, ठीक है। चलिए।